दिल्ली विधानसभा 2025 चुनावों के लिए 6 फरवरी की वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। अब महज 24 घंटों के बाद ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। कल यानी 8 फरवरी को वोटों की गिनती हो जाएगी और घोषणा कर दी जाएगी कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले हैं, किस पार्टी ने किस सीट पर जीत दर्ज की है। बता दें, ईवीएम के जरिए हुई वोटिंग में जब वोट काउंटिंग होती है तो फिर पहले उनमें से कुछ वोट घटा दिए जाते हैं। जानिए ऐसा क्यों किया जाता है और क्या है इसके पीछे का कारण। भारत में वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है। ईवीएम के जरिए वोटिंग प्रोसेस आसान होता है और काउंटिंग भी काफी आसान हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, जब ईवीएम से वोट काउंटिंग होती है तो इस दौरान कुछ वोटों को घटा दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, तो आपको बता दें, ऐसा चुनाव आयोग के नियमों के दायरे में रहकर किया जाता है। दरअसल जब किसी ईवीएम में वोटिंग शुरू की जाती है तो उससे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि ईवीएम मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, और इसी के लिए चुनाव में ड्यूटी दे रहे अधिकारी गण पहले वोट डालकर चेक करते हैं। अगर कैंडिडेट ज्यादा है तो सबके आगे का बटन दबाकर चेक किया जाता है कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, और ये वोट रीसेट नहीं किए जा सकते, इसलिए जब काउंटिंग होती है तब इन्हें उस दौरान घटा दिया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से सभी पोलिंग बूथों को फॉर्म 17C जारी किया जाता है। इस फॉर्म में वोटिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी दर्ज करनी होती है। उसमें इस बात का भी जिक्र होता है कि ईवीएम मशीन की टेस्टिंग के दौरान कितने वोट डाले गए और किस पार्टी के उम्मीदवारों को कितने वोट दिए गए। फॉर्म में ये सभी जानकारी स्पष्ट तौर पर लिखनी होती है। वोटिंग के दौरान इसी के आधार पर बाद में हर ईवीएम से उतने ही वोट घटा दिए जाते हैं। आपको बता दें, 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी और घोषणा कर दी जाएगी कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले और किस पार्टी ने किस सीट पर जीत दर्ज की है। भारत में वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है। ईवीएम के जरिए वोटिंग प्रोसेस आसान होता है और काउंटिंग भी काफी आसानी से होती है। लेकिन आपको बता दें, जब ईवीएम से वोट काउंटिंग होती है तो इस दौरान कुछ वोटों को घटा दिया जाता है। जब किसी ईवीएम से वोटिंग शुरू की जाती है तो उससे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि ईवीएम मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, और इसी के लिए चुनाव में ड्यूटी दे रहे अधिकारी गण पहले वोट डालकर चेक करते हैं। और अगर कैंडिडेट ज्यादा हो तो सबके आगे का बटन दबाकर चेक किया जाता है कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं। ये वोट रीसेट नहीं किए जा सकते, इसलिए जब काउंटिंग होती है तब इन्हें उस दौरान घटा दिया जाता है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।